गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश का फोर्थ प्रोज सेक्शन में से लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है शेख नूरुद्दीन वली। RA मीन्स रहमतु आली। ये लिखी हुई है प्रोफेसर GR मलिक ने। मैं इसको आपकी समरी बता देती हूँ, तो समरी आप इसकी पढ़ के आपका फिर इसमें असेसमेंट में भेजूँगी, बिकॉज इट इज़ ऑल इन योर असेसमेंट्स जो आपको भेजे गए हैं उसमें ये लेसन्स हैं और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लेसन कंप्लीट करा देती हूँ। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर मैनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नोन एज द वैली ऑफ ऋषिज। बहुत सदियों से कश्मीर को ऋषियों की वादी कहा गया है। यहाँ पर ऋषि मुनि पैदा हुए थे और ऋषि मुनि यहाँ पर बसा करते थे। दिस इज़ बिकॉज ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली। क्योंकि यहाँ हर एक वादी के हर एक हिस्से में ऋषि पाए जाते थे। मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियंस, और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि सब लोग उसमें वेजिटेरियंस थे। वेजिटेरियंस मीन्स कोई भी उसमें से मांस मछली नहीं खाता था, वो सिर्फ सब्जी और पत्तों पर ही, फूल पत्तों पर ही जिंदा रहते थे। एंड कंसिडर्ड इट एज सिन टू किल अ लिविंग बींग्स, और वो ये समझते थे कि किसी जानवर को मारना पाप होता है, गुनाह होता है, इसलिए वो सारे वेजिटेरियंस थे। लेकिन जब इस्लाम एंटर्ड द वैली इन द 13th सेंचुरी, लेकिन जब इस्लाम वादी में दाखिल हुआ, पहले यहाँ पर इस्लाम नहीं था, कुछ 13th सेंचुरी में जब इस्लाम वादी में दाखिल हुआ, उस टाइम क्या हुआ, नाउ द ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड। ऋषि तो रहे, ऋषि ट्रेडिशन तो चलता रहा, संतों का ट्रेडिशन चलता रहा, बट वॉज गिवन ए मुस्लिम कलर, लेकिन उनको क्या दिया गया, मुस्लिमों की रंगत दी गई। द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन दिस प्रोसेस वॉज हज़रत शेख नूरुद्दीन वली, और सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल इसमें, जो ऋषियों में सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल किसने अदा किया, हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतु आली। ही वॉज बॉर्न, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, 1377 में खैमू कुलगाम में। हीज फादर सालर सन्स वॉज ए राजपूत। इसका फादर, इनके जो फादर थे वो एक्चुअली थे राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको वो किश्तवाड़ में रहते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज ऑफ फैमिली फ्यूड मीन्स उनका कुछ लेन देन था अपनी फैमिली में, कुछ उनको झगड़े थे अपने भाई बहनों से, तो इस वजह से उनको किश्तवाड़ छोड़कर वो कश्मीर आए और यहाँ पर वो सेटल हुए। सालर सन जो उनके फादर थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया एंड वॉज नेम्ड सलारुद्दीन, और उनका क्या नाम रखा गया, सलारुद्दीन। द शेख हैड एन एसेटिक टेंडेंसी फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। शेख जो है उनको बचपन से ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की आदत थी, बचपन से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से उन्होंने होश संभाला। और एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ, और जब वो जवानी की दहलीज पर थे, जवान जब हुए वो, ही एडॉप्टेड ए मोनेस्टिक वे ऑफ लाइफ। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी मॉन्क्स के लाइफ उन्होंने जी, मतलब उन्होंने ना शादी की ना कुछ, फिर वो उसी रास्ते पर चलने लगे। ही एंटर्ड ए केव, उन्होंने क्या किया, वो एक गुफा के अंदर घुसे, एंड स्पेंड 12 years देयर, और उन्होंने वहाँ पर 12 साल गुजारे। 12 साल में उन्होंने क्या किया, डूइंग पिनेंस मीन इबादत करना, ठीक है, एंड प्योरीफाइंग हिज सेल्फ, और अपने आप को प्योर बनाया। प्योर मीन्स अपने आप को प्योरीफाई किया, जो भी उन्होंने गुनाह किए हों, जो भी उन्होंने पछतावा किया वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने इबादत की। When he finally left the cave, और जब उन्होंने लास्ट में 12 साल के बाद गुफा छोड़ दी, he became a missionary। मिशनरी मीन्स उन्होंने फिर अपनी जो भी उन्होंने हासिल किया था उन 12 सालों में, वो लोगों में बांटना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कश्मीर प्रीचिंग हिज सिंपल गॉस्पेल, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो कश्मीर के हर एक जगह, हर एक कोने में पहुंचे और अपनी प्रीचिंग, अपना जो भी उन्होंने मुकाम हासिल किया था, जो भी उन्होंने सीखा था 12 सालों में, उन्होंने वो सब लोगों में बांटा। सिंपल गॉस्पेल मीन्स अपनी जो भी अच्छी बातें थी उन्होंने वो सब लोगों में सिखाई। ही प्रीचेड द फियर ऑफ गॉड, उन्होंने क्या सिखाया कि खुदा से डरना चाहिए, एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, और हमें किन उसूलों पर चलना चाहिए, सच्चाई पर, ईमानदारी पर, जस्टिस, लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि हमें सच्चाई पर चलना चाहिए, ईमानदारी पर से चलना चाहिए, प्यार से चलना चाहिए, और हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, जो भी मैनकाइंड है उनकी खिदमत करनी चाहिए। सो बाय हिज सेंटली
लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलिसिटी, और जो उनकी संतों वाली ज़िंदगी थी, ऋषियों वाली ज़िंदगी थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर, मिसाल कायम कर दी सादगी की, सच्चाई की और लोगों की खिदमत की. ही टॉट अस दैट अ ट्रू सेंट इज़ नॉट वन हु एस्केप्स फ्रॉम लाइफ. उन्होंने हमें ये बताया कि जो सच्चा संत होता है वो नहीं होता, वो सच्चा संत नहीं है जो अपनी मुश्किलों से भाग जाए, अपनी ज़िंदगी से भाग जाए, बट वो सच्चा संत है हु डज द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, जो ईमानदारी से और इंसानियत से अपनी ज़िंदगी का काम भी करे और अपनी मुश्किलों से दूर भी ना भागे. द शेख वॉज वन पॉपुलरिटी इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर. और शेख जो है उन्होंने इतनी उनकी पॉपुलैरिटी हुई, वो इतने फेमस, इतने मशहूर हो गए कि पूरी वादी में हर एक नूक एंड कॉर्नर मीन्स हर एक कश्मीर के हर एक कोने में उनको याद किया गया. कश्मीरीज कॉल हिम शेखुल आलम रहमत वाली. शेखुल आलम मीन्स उनको कश्मीरी उनको शेखुल आलम के नाम से जानते थे, विच मीन्स द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड, जो जिसका मतलब होता है रूहानी गाइड, जो हमारे को अच्छे रास्ते पर, दुनिया में अच्छे रास्ते पर चला सके. द शेख डाइड इन 1438 एंड वॉज लेड टू रेस्ट एट चरार शरीफ. और शेख जो है उनकी डेथ है वो 1438 में हुई और उनको कहाँ पे दफन किया गया? चरार शरीफ में. The Sheikh's popularity goes on growing even after his death. He has become a household name in every part of Kashmir. तो इस तरह से उनकी जो शेख वो इतने फेमस हो गए, अपनी मरने के बाद भी उनका नाम जो है वो हर एक के घर में, कश्मीर के हर एक घर में, कश्मीर के हर एक ज़ुबान पर उनका नाम लिया गया. न्यूमरस ट्रस्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन हिज नेम. आपने ये भी देखा होगा कश्मीर में बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके नाम पर अभी भी हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा शेख नूरुद्दीन वली रहमत वाली, जो कि उन्होंने लिखा है प्रोफेसर JR मलिक ने. नाउ इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी. यू फर्स्ट गो थ्रू द लेसन्स. अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें लगता है यू अंडरलाइन दैट एंड सी द मीनिंग इन द डिक्शनरी. ठीक है, तो ओके, थैंक्स.